हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। दिस इज माय डे वन केमिकल रिएक्शन सीरीज, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं कोल्बे रिएक्शंस के बारे में। देखा जाए कोल्बे रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिनॉल से अपन सैलिसिलिक एसिड का निर्माण कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक बेस की तरह ट्रीट करता है। एंड सेकंड क्या होता है, एसिडिक मीडियम में अपन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन की एक सिंगल स्टेप में बात किया जाए कि ये रिएक्शन कैसे होता है, तो इसके अंदर जो फिनॉल है दोस्तों, फिनॉल फिनॉल को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है एक बेस है जो क्या होता है H+ से रिएक्शन करता है। इसलिए फिनॉल का जो H है वो इस NOH से रिएक्शन करके वाटर का निर्माण कर रहा था, और वाटर क्या होता है, एस्केप कर जाता है, बाहर चला जाता है, और हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है। अब देखा जाए इस सोडियम फिनॉक्साइड को एसिडिक मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हो तो अपन को क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है। इस कोल्बे रिएक्शंस की जो कोल्बे रिएक्शंस है इसके मैकेनिज्म के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले जो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन अपन क्या करते हैं, NOH से कराते हैं। अभी हमने बताया कि यह रिएक्शंस एसिड बेस रिएक्शंस होती है, इसलिए जो NOH के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल आयन है OH-, ये फिनॉल का जो H है इससे रिएक्शन करते वाटर बनाता है। ये वाटर क्या करता है, बाहर चला जाता है, और हमें क्या मिलता है गाइस, सोडियम नहीं, यहाँ पे क्या मिलता है, फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है। अब इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर आप देख रहे हो दोस्तों कि ऑक्सीजन एटम पे मोर, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज है, और इसलिए ऑक्सीजन एटम इस कार्बन और ऑक्सीजन एटम का जो बिटवीन में बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, और एक कार्बन कार्बन बिटवीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होकर के इस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज बनाता है। इट मीन्स इस प्रकार से कुछ फोटो बनाता है जब इसकी आप रेजोनेंस कराओगे। ओके, आप जानते हो जो CO2 होता है, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कुछ फोटो इस प्रकार से होता है, आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ चुके हो। इसके अंदर आप देखो, यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसके अंदर ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इस कार्बन एटम होता है ना दोस्तों, इस कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस कार्बन एटम पे देखो, इस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक कर देता है इस पे। ओके, इस अटैक करता है तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से फोटो बनती है। ओके, अब देखो इस प्रकार से फोटो बनती है। अब देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या करता है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनाता है, जिसके कारण देखो ये नेगेटिव चार्ज बनाता है तो इस यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और देखो ये क्या है, H+ ले लिया है